आरपीएससी में जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। उन 75 क्वेश्चंस जो है कितने के हैं सर? 150 मार्क्स के हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से इसका एक सवाल पक्का दिखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सवाल जनरली दिखता है। अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर यूट्यूब पर हर एक टॉपिक को फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके से पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्लास में एक टॉपिक को पूरा पूरा खत्म करेंगे। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ये क्लासे खास तौर से उनके लिए जिनको इंग्लिश से नफरत है। जगह नौ लाग गया कि सर इंग्लिश तो माने कभी समझ में नहीं आ सके, मैं छोड़ अंजामा ला। सर मैं तो खुद फ्यूचर लेक्चरर रहा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे आपको क्या करना होता है? बोलना होता है। अगर आप आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पिछले रिजल्ट्स को उठा के देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आ रही है कि स्टूडेंट्स जो अपना सब्जेक्ट का पेपर है उसको तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसको क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो आज से पहले अगर आप उसमें जो इंग्लिश के सवाल पूछे जाते थे उसको छोड़ के चले जाते थे तब भी क्या पता काम बन जाता था। लेकिन जब पिछले रिजल्ट्स को हम उठा के देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो 40% मार्क्स लाने होते हैं वो 40% मार्क्स नहीं लाए जा रहे। तो मेरे पास मैंने अभी 2 महीने पहले ऐप स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया कि सर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो 5 सवाल इंग्लिश के पूछे जाते हैं उसके लिए कुछ न कुछ बता दो, उसके लिए कुछ न कुछ कर दो। तो ऐप के ऊपर कोर्स है, उसमें बहुत लेंथ पे पढ़ा रखा है सारी चीजें पूरा, क्योंकि डेप्थ में सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें मैंने उस तरीके से पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर भी अब पूरा का पूरा प्लान है कि आपको सारी की सारी चीजें, ताकि जो मई के अंदर एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में जो ये 5 नंबर है आप इन 5 नंबर को श्योर करके चले जाओ। क्योंकि जीके के अंदर फिर भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकता है, जिस तरीके के ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल आरपीएससी के द्वारा। तो आप अब इन 5 सवालों को पूरा का पूरा छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते, ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। इसीलिए आप लोगों के इतने ज्यादा मैसेजेस आ रखे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के 5 सवालों का कुछ न कुछ करो। तो उसी की रणनीति मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यूट्यूब पर कितनी क्लासें रहेगी, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अरे सर हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रखे हैं, तो क्या करें? उन सभी का इलाज आपको इस जगह पे मिलेगा। तो क्या रणनीति रखें कि वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे सही हो। तो पहले तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता है कि जो आरपीएससी में, जय बजरंगबली, यस, आरपीएससी में जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर सर 75 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चंस है। उन 75 क्वेश्चंस जो है वो 150 मार्क्स के हैं। कितने के हैं सर? 150 मार्क्स के हैं। और इसमें से आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, 60 मार्क्स आपको लाने होते हैं, स्कोर करने होते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें से जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट जो 5 क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। अब मैं बता रहा हूं 40% मार्क्स में जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो वो क्योंकि ये 10 सवालों, ये जो 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस का मतलब मार्क्स कितने हो गए सर? 10 मार्क्स। क्योंकि ये तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं रखी, तो इसमें तो वो सोच के ही नहीं जाते, ये तो पूरे छोड़ के जाते हैं। फिर पेपर 150 का नहीं हो जाता, 140 का पेपर हो जाता है। तो अब इन्हीं 10 नंबर की क्या स्ट्रैटेजी रखें, कैसे रखें, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता है। मैं यहां पे आप लोगों के सामने इंग्लिश की रणनीति लेकर आया हूं, इधर देखना। इसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक है, वोकैबुलरी के भी टॉपिक है, वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़े इधर देखना। ये आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि अलग से दे रखा है। यही टॉपिक राजस्थान में जनरली कोई भी एग्जाम्स होता है उनके सिलेबस में अगर इंग्लिश दे रखी होती है तो उनमें भी यही टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने वाले हो। तो बिल्कुल इजी नहीं होते और बिल्कुल टफ भी नहीं होते, मीडियम लेवल के रखे जाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस चीज का पता रखना लैंग्वेज के प्रति। तो ये टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसका एक सवाल पक्का दिखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सवाल जनरली दिखता है, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स है, उसके बाद यूज ऑफ प्रेपोजिशंस है, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्रीज है, और कनेक्टिव्स है। ये सारे के सारे अगर आप टॉपिक्स देखोगे यहां तक सर, यहां तक ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो ग्रामर के हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो ग्रामर के। देन कम्स द वोकैबुलरी जिसके अंदर ग्लॉसरी है सर, ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की। देन कम्स द एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स आते हैं। एंड देन कम वर्ब फॉर्मेशन जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। एंड देन कम्स द वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इनको जनरली हम रखते हैं वोकैबुलरी में। इसको हम किस में रखेंगे सर? वोकैबुलरी में रखेंगे। अब इस चीज को सुनना, ये पूरा के पूरा सिलेबस है। अब इसमें सर हम करें कैसे, क्या करें?
और मैं आप लोगों की क्या मदद करने वाला हूं, तो यही YouTube के ऊपर, YouTube के ऊपर, क्योंकि ऐप के ऊपर तो ये कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसके अंदर ये था इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें जीरो लेवल पे इंग्लिश है तो इसमें इंग्लिश बेसिक की क्लासें करवा रखी है, बिल्कुल जीरो से लेकर धीरे 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 धीरे, और एक एक टॉपिक को पूरा इस तरीके से कवर कर रखा है कि आप पूरा के पूरा समझ पाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस ये आ रहे हैं, सर इतना लेंथ में नहीं सर, हमें बस वो कैसे भी करके कि 5 सवालों में मदद मिल जाए, इस तरीके से क्लासों को डिजाइन कीजिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो वो ऐप पर मैं अलग से नहीं ला रहा हूं, ये यूट्यूब पर ही रहेगा आप लोगों के लिए। ये अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर YouTube पर हर एक टॉपिक को फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके से पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्लास में एक टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे, वो सारा के सारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप इन 5 क्वेश्चंस में यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस। अरे सर हम तो बिल्कुल जीरो से है, तो उसी के लिए इंग्लिश बेसिक की क्लास है, हम इसको शुरुआत ही यहीं से करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश जो है वो बेसिक इंग्लिश करवाई जाएगी, और बेसिक इंग्लिश के बाद में बेसिक इंग्लिश पूरी की पूरी हुई, उसके बाद में ये ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये पूरा के पूरा पाठ इस तरीके से करवाया जाए। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, यही काम आपको करना है। बाकी इन्हीं को पहले इनकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स है पहले हम इनकी पूरी की पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, थ्योरी के बाद में इन्हीं के MCQ प्लस PYQ, भले लाइव क्लास लानी पड़े, अलग से वीडियो बना के मुझे अपलोड करना पड़े, वो सब कुछ करेंगे ताकि आपके उन 5 नंबर में मदद हो सके, 5 नंबर नहीं 5 क्वेश्चंस में मदद हो सके। ध्यान रखना, समझाए, भले ही आपको ये खास तौर से ये क्लासें खास तौर से उनके लिए जिनको इंग्लिश से नफरत है, जगह नो लग गया कि सर इंग्लिश तो माने कभी समझ में नहीं आ सके, मैं छोड़ जावा ला, सर मैं तो खुद फ्यूचर लेक्चरर हाँ और माने बाकी रा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, समस्या माने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रमाइन है, उनो इलाज मैं ले नाऊं ला थाना। मारो पहलो काम हो रहा ला कि आप जो इंग्लिश डर है वो डर खत्म होवे, इंग्लिश थाने प्रेम होने लाग जा, पहलो काम हो रहा जिन टाइम वो काम हो जाला तो आगे रो काम तो आप खुद हापे कर लो, आप लोग खुद कर लो सर, क्योंकि इतना टफ जैसा नहीं है। बस आपको एक ही चीज पता रखनी है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे आपको क्या करना होता है, बोलना होता है। तो ये सारी चीजें मैं इसके ऊपर करवाऊंगा। लेकिन कोई नई सर माने जीरो सीखना है और सीखना यूं सीखना, तो अब आप यहां से ये जो कोर्स है इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने बिल्कुल जीरो से लेकर पूरा का पूरा ऐसा पढ़ाया कि राजस्थान में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो इणु बारे काली भीत है सर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये बात पक्की है सर। तो बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आने हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन से टॉपिक पहले चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग बली।